हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? बेसिकली जेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पर। तो जैसे आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके के साथ क्या वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है। इसका स्टेटमेंट दे रखा है आपके पास यहाँ तक तो। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है इफ अ स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन पीक इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट एन एंगल आई फ्रॉम द नॉर्मल टू द क्रिस्टल planes with the distance d between them. The de Broglie wavelength lambda dB of electron can be calculated by using the relationship n is an integer quantity. तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है कि क्रिस्टल है और उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है डी के बराबर दे रखा है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि टकराने के बाद। तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली की कॉन्सेप्ट ये होगा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जैसे क्रिस्टल दे रखा था, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रखे अपने हाई वेलोसिटी के साथ। तो इस वाले डायग्राम को देखें जो आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेयर्स दो दिखाई दे रही है आपके पास, इनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है अपने को। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेयर है आपके पास क्रिस्टल की और ये सेकंड लेयर है और ये इसका नॉर्मल हो गया यहाँ पर। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है इस तरह से आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, दोनों तरफ आई एंगल पर, और रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पास वापस यहाँ से। अब दोनों जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है आपस में क्या होती है, इंटरफेयर करती है और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देता है कि मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो जो स्क्रीन होती है इस पर जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू यानी कि इल्यूमिनेटेड स्क्रीन होती है जो ZNS की बनी होती है आपके पास, जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पे गिरता है तो आपको वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब जो लाइट है वो कैसे इंटरफेयर हो रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है आपके पास। तो यहाँ से अगर देखते हैं दोनों के बीच में जो इंटरफेयर करी वेव्स, इनके बीच में अगर पावर डिफरेंस निकाले अपन, तो यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है इन्होंने, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, और ये सेपरेशन डी आपके पास। तो ये एंगल आई हो गया, ये 90 डिग्री है, तो बचेगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। तो जो यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास ये पैरेलल है, यानी कि दोनों बराबर पाथ चलेंगी। यहाँ भी पैरेलल है आपके पास कहाँ तक, जो आपका परपेंडिकुलर उसके बाद तक। तो यानी कि एक्स्ट्रा पाथ जो चल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, और ये एक्स्ट्रा पाथ होगा आपके पास। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी है आपके पास, ये एंगल कितना है 90 माइनस आई। तो ये जो लेंथ हो जाएगी आपके पास और ये लेंथ निकाले, ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से जो लेंथ दिखाई दे रही है आपको, मान लो नाम देते ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा डी कोस आई, डी कोस आई। उसी तरीके से आपके पास यहाँ मान लीजिए इसको बोलते हैं सी बोल देते हैं, तो बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास, डी कोस आई। तो जो एक्सटर्नल पाथ है, एक्स्ट्रा पाथ है आपके पास डी कोस आई और डी कोस आई, यानी कि 2D कोस आई। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, 2D कोस आई। और अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो एन लेमडा के बराबर होगा आपके पास यहाँ पर। तो ये रिलेशन होगा 2D कोस आई इक्वल टू एन लेमडा, और इसको कहते हैं ब्रेक्स लॉ, ब्रेक्स लॉ। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा, तो यानी कि आपके पास देखा जाए तो और nth के लिए बोल रखा है कि n का इंटीजर आपके पास, तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं एन लेमडा। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी दो दिख रहा है, 2D कोस आई इक्वल टू एन लेमडा इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।